A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain MTS English question paper of 2017 and it is set 24 today. So let's get started. Question number 1 is Dharampal will remain in jail because of the other cases pending against him. धर्मपाल के विरुद्ध कुछ और केसेस पेंडिंग है इसलिए वह जेल में रहेगा. क्या यहाँ एरर है? विल बी रिमेन इन जेल. बी रहना, रिमेन रहना, एक ही अर्थ के दो शब्द एक साथ दे दिए गए हैं, गलत है. या तो आप बी का प्रयोग करें या रिमेन का, इन दोनों का प्रयोग एक साथ न करें. एक और एरर है इसमें, बिकॉज ऑफ दी अदर केसेज, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है. बिकॉज ऑफ दी अदर केसेज नहीं, यहाँ तात्पर्य यह है कि कुछ और केसेस के कारण. तो बिकॉज ऑफ सम अदर केसेस, बिकॉज ऑफ सम अदर केसेस गलती ए में भी है बी में भी है, लेकिन ए वाला मेजर है इसलिए हम ए को सेलेक्ट करेंगे और बी को अवॉइड कर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, अभी आप सीखे क्योंकि आप सीख रहे हैं. एग्जामिनेशन में उसको आप सेलेक्ट करेंगे जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे वो दो वाला स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था. नंबर 2, when he was arrested by the police in November 2014, his followers go on. अब बात यह पास्ट की है. अरेस्ट उसे 2014 के नवंबर में किया गया, तो उसके अनुयायी, यहाँ गो नहीं होगा, वेंट होगा. वेंट ऑन द रैम्पेज फॉर 2 weeks. 2 सप्ताह तक रैम्पेज पर रहे, उथल पुथल करते रहे, तोड़ फोड़ मचाते रहे, उपद्रव करते रहे. तो आंसर 2 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 3, she lost dash hope she had. आपको भरना है डिटर्मिनर. लिटिल है, मच है, फ्यू है और वेरी है. she had, यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और यहाँ आप देख रहे हैं वर्ब. ऐसी स्थिति में क्या सेलेक्ट किया जाए? होप है यानी द लिटिल. she lost the little hope she had. जो थोड़े उम्मीद उसे बच गए थे उसे भी वह खो दी, लॉस्ट कर दी, यानी खास हो जा रहा है होप. और जो थोड़ा सब के अर्थ में हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं, इसलिए 3 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने. आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई वर्क डैश द फोन रैंग. आप जानते हैं हार्डली, स्कार्सली और रेयरली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं. आंसर डी होगा. हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन. क्वेश्चन नंबर 5, क्वीवर शब्द है, इसका सिनोनिम बताना है. 4 ऑप्शन है, सूद, स्टील, शेक और काम. क्वीवर मीन्स कांपना. सूद शांत करना या शांत होना. स्टील शांत. शेक हिलना, हिलाना या कांपना. काम, शांत. हमें चूंकि सिनोनिम देना है इसलिए हम शेक का यूज कर लेंगे. और इसी क्वीवर में तरकश भी होता है, तीर रखने वाला. आंसर यहाँ 5 का सी होगा. क्वेश्चन नंबर 6, मडल. मडल वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है. इसके लिए 4 ऑप्शन है. ऑर्डर है, डिफिकल्टी है, एनलाइटनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है. ऑप्शंस देख के लग रहा है कि नाउन के रूप में इसे यूज किया गया है. यहाँ पर मडल जब नाउन का काम करता है तब इसका अर्थ होता है उलट फेर. यहाँ का चीज वहां, वहां का चीज वहां, किसी भी चीज को क्रम में न रखना, ये मडल है. इसे हम अस्त व्यस्तता भी कह सकते हैं. अस्त व्यस्तता, चीजों का क्रम में न होना, सब चीज अपसेट होना. और मडल मीन्स
गड़बड़ी करना, उथल पुथल करना, उलट फेर करना। उलट फेर करना। ऑर्डर इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑर्डर मीन्स क्रम, डिफिकल्टी कठिनाई, एनलाइटनमेंट ज्ञान, और ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ऑर्गेनाइजेशन संगठन। मॉडल के लिए ऑर्डर दे नहीं सकते, इनलाइटनमेंट दे नहीं सकते, ऑर्गेनाइजेशन दे नहीं सकते, तो हमें क्या देना होगा? डिफिकल्टी। हालांकि यह एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कोई दूसरा होने वाला नहीं है, इसलिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 शब्द है प्लॉट। सिमिलर इन मीनिंग आपको बताना है। प्लॉट, प्लॉट मीन्स होता है पैर। जब हम बहुत अधिक थक जाते हैं, हमारे पैर अपने से लगता है कि अब खींचना पड़ेगा, वैसी स्थिति में चलने के लिए प्लॉड का प्रयोग करते हैं। पैर घसीटते हुए चलना। भारी कदमों से चलना भी कहते हैं। पैर घसीटते हुए चलना। ब्रिज, मधुर और सुखद हवा। वह हवा जो हमें सुख दे, आराम दे, उसे ब्रीज कहते हैं। वॉक लाइटली एंटोनिम हो जाएगा हल्के कदमों से चलना। टिपटॉ, पैर के अग्रभाग से चलना। आप कमेंट करके बताएंगे इसका सिनोनिम। पिछले क्लास में, पीछे के किसी क्लास में टिपटॉ का मैंने सिनोनिम आपको बताया था, जल्दी कमेंट करेंगे आप। ड्रैग, घसीटना। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें आंसर ड्रैग होगा, प्लॉट का सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 8 में अपोजिट वर्ड बताना है, और शब्द है इवॉक। स्टॉप है, कॉल है, एक्सट्रैक्ट है, और रेज है। इवॉक या इनवॉक मीन्स होता है आवाहन करना। आवाहन करना। स्टॉप मीन्स रोक देना। आवाहन करना मीन्स आमंत्रित करना, बुलाना। कॉल पुकारना। तो इवोक और इनवोक का सिनोनिम होता है कॉल। एक्सट्रैक्ट निचोड़ निकालना। निचोड़ निकालना या रस निकालना। नाउन के रूप में इसका अर्थ सारांश भी होता है। रेज उठाना, हाथ या मुद्दा उठाना, इसमें हम रेज का प्रयोग करते हैं। तो इवोक के एंटोनिम के रूप में यहाँ स्टॉप दिया हुआ है, आवाहित करना, आवाहन करना या रोक देना। तो आंसर 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट मीन्स होता है भरपाई करना। वाणिज्यिक शब्द है यह, भरपाई करना। जैसे कंपनी को पिछले साल घाटा लगा, इस साल इतना फायदा हुआ कि उस घाटे को कंपनी ने पाट दिया, और इस साल जो फायदा होना चाहिए वो भी आ गया, यानी ऑफसेट हो गया। घाटे जो थे वो भी पट गए, और मुनाफा जो होना चाहिए था वो भी हुआ, यानी ऑफसेट हो गया, भरपाई कर देना। खास करके इसका प्रयोग घाटे के भरपाई में किया जाता है। भरपाई में। चार्ज, चार्ज मीन्स आरोप होता है। चार्ज मीन्स अधिभार भी होता है। हम अपनी जिम्मेवारी किसी को दे देते हैं, अपना अधिकार, अपना पावर किसी को दे देते हैं, यानी हमने चार्ज को हैंड ओवर कर दिया। बैलेंस संतुलन। डिसप्रोपोर्शन बराबर अनुपात में न होना। प्रोपोर्शन में न होना डिसप्रोपोर्शन है, बराबर
अनुपात में न होने की स्थिति, डिस्प्रोपोर्शन और इक्वल, बराबर। अब चूंकि यहाँ एंटोनिम देना है, शब्द है ऑफसेट। ऑफसेट का तो मुझे यहाँ एंटोनिम दिख ही नहीं रहा है, मैं किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। एक भी एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहे हैं। आगे बढ़िए। नंबर 10 डिप्लीट शब्द है। डिप्लीट मीन्स होता है क्षरण होना, क्षरण होना, खाली करना। इसके एंटोनिम को आप जल्दी कमेंट करें। स्टोर में हम सामान भरे हुए हैं, वहां से निकाल रहे हैं, यानी उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो डिप्लीट कर रहा है। एम्पटी, एम्पटी मीन्स खाली। लेसन, लेसन कम करना या कम होना। एक्सपैंड, फैलाना। और वेस्ट, बर्बाद करना। डिप्लीट क्षरण होना, खाली होना। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम होता है रिप्लीट, पुनः भर देना। तो एंटोनिम देना है तो एम्प्टी होगा नहीं, लेसन होगा नहीं, वेस्ट होगा नहीं। एक्सपैंड दे सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपैंड करते हैं तो किसी चीज के दायरे को बढ़ा देते हैं। तो एक्सपैंड लगभग होगा, बट एग्जैक्ट आप याद करें, डिप्लीट का एंटोनिम रिप्लीट होता है। एग्जैक्ट यही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत दुलारा या बहुत प्यारा, आंखों का तारा कहते हैं इसे। आंखों का तारा, बहुत दुलारा। कवर्ड अप फॉर, पनिश्ड सीवियरली, वेरी डियर टू समवन। जी हाँ, वेरी डियर टू समवन होगा। 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 टू वर्क लाइक ए डॉग, डॉग की तरह काम करना। टू वर्क लाइक ए डॉग एक इडियम है जिसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। टू वर्क वेरी स्लोली, वेरी मूडी, टू वर्क वेरी हार्ड। तो आंसर 12 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 वी ऑल बिलीव दैट अ स्लाइट एलिवेशन इन योर बॉडी टेम्परेचर मीन्स वी आर गेटिंग सिक। यहाँ चर्चा सबकी हो रही है, यहाँ भी, यानी स्लाइट एलिवेशन अगर बॉडी के टेम्परेचर में होता है तो हम बीमार पड़ रहे होते हैं, गेटिंग सिक होते हैं। तो चर्चा तो सबकी हो रही है ना, तो फिर यहाँ योर क्यों? यहाँ आवर होना चाहिए। इन आवर इसे करेक्ट करेगा जो कि सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 इट इज लोवेस्ट इन द मॉर्निंग एंड डैश ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून। मॉर्निंग में यह लोवेस्ट रहता है, मॉर्निंग में यह लोवेस्ट रहता है, एंड लेट आफ्टरनून में यह डैश रहता है, लिटिल रहता है। अच्छा, मोस्ट लोवेस्ट ग्रामेटिकली गलत है, मेनी लेसर ग्रामेटिकली गलत है। तो लिटिल लोअर दे सकते हैं, लिटिल लोअर। क्यों? क्योंकि मोस्ट और लोवेस्ट डबल सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज टुगेदर। कंपैरेटिव डिग्री लेसर है, उसके पहले मेनी नहीं। कंपैरेटिव को जोरदार बनाना हो तो हम मच या फार का प्रयोग करते हैं। तो लिटिल लोअर होगा, यानी थोड़ा कम। आंसर 14 का ए। 15 ए लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स की सूची और उनका व्याख्या को क्या कहते हैं? ग्लोसरी। शब्दों की व्याख्या। इटिनररी, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत। स्टेशनरी,
फिर और समरी सारांश। तो ग्लोसरी होगा। ग्लोसरी में शब्दों की सूची रहती है और शब्दों का एक्सप्लेनेशन रहता है, यूज रहता है। नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के मरने की सूचना। ऑप्शन नंबर ए में कंट्रीब्यूटरी है, बी में मैंडेटरी है, सी में ऑबिचुअरी है और डी में एक्सप्लेनेटरी है। कमेंट करें आप लोग। कंट्रीब्यूटरी यानी सहयोगी, जो सहायता करे वह कंट्रीब्यूटरी है। मैंडेटरी यानी आवश्यक, रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी इसके सिनोनिम होते हैं। ऑबिटुअरी मृत्यु का समाचार। एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक। तो अ नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन को हम ऑबिचुअरी कहते हैं। 16 का आंसर सी होगा। 17 आपके सामने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आप चूज करें। पोटैटोज है। 17 का ये होगा। 18 में प्रोफेसर है, PROFESSOR होता है, आंसर सी होगा। 19 इथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस। मीथेन एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये तो क्रम से ही ऑलरेडी एडजस्टेड है, यह PQR आंसर होगा, एकदम एडजस्टेड है ना। मीथेन इज अनदर, क्या है यह? तो ग्रीन हाउस गैस है जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में बाय द अनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के। अनएरोबिक का अर्थ होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो आंसर 19 का ये होगा। 20 एजुकेशन इज एन एसेंशियल टूल। शिक्षा जो है एक आवश्यक उपकरण है फॉर एवरीवन टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने का और अर्न रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, सम्मान, पहचान प्राप्त करने का भी यह टूल है। तो RQP आंसर होगा। क्यों नहीं है ऑप्शन में कहीं? एजुकेशन इज एन एसेंशियल टूल फॉर एवरीवन टू गेट सक्सेस। RPQ होना तो चाहिए, ओहो है ना, बी आंसर होगा। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट है। इट इज रियली ट्रेजिक दैट, यह वास्तव में दुखद है। ट्रेजिक का एंटोनिम कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका एंटोनिम? इट इज रियली, वास्तव में यह दुखद है कि इज द डैश वर्ल्ड ऑफ टुडे, the evil of dowry continues to exist in all its horrid forms. यहां ईज नहीं होगा, टाइप मिस्टेक है, ईज अर्थ नहीं निकलने दे रहा, इन होना चाहिए। इट इज रियली ट्रेजिक दैट इन द डैश वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज के डैश दुनिया में, द इविल ऑफ डॉरी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, दहेज की बुराई लगातार अस्तित्व में बनी हुई है और बहुत ही हॉरिड फॉर्म्स में है, यानी भयावह रूप में है। यह हॉरिड
मीन्स टेरिबल होता है, और ट्रेजिक का मैंने एंटोनिम कहा था कॉमिक होता है। आज की दुनिया कैसी है? प्रोग्रेसिव है, रेग्रेसिव है, कंक्लूसिव है, इंडक्टिव है? आंसर प्रोग्रेसिव होगा, प्रगतिशील है। आज दुनिया डिवेलप कर रही है, यानी यह प्रगतिशील है। रेग्रेसिव मीन्स होता है, प्रगतिशील का अपोजिट वर्ड होगा। प्रोग्रेस का रेट्रोग्रेस होता है, और रेग्रेसिव भी होता है प्रोग्रेसिव का। रेट्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव, अवनति वाला, जिसमें ह्रास हो रहा हो, जिसमें गिरावट आ रही हो, उसे हम रेग्रेसिव कहते हैं। कंक्लूसिव मीन्स होता है निष्कर्ष निकालने वाला, जिसे हम निर्णायक कहेंगे। और इंडक्टिव मीन्स होता है प्रेरक। तो आंसर होगा ए। दुनिया के लिए यहाँ जो एडजेक्टिव लिखे जा रहे हैं, इनमें प्रोग्रेसिव ही सुटेबल होगा। आगे, मेनी होम्स आर ब्रोकन and several families are driven to ruin only because they are too poor to dash a rich dowry। बहुत सारे घर टूट गए हैं, और अनेक फैमिलीज, बहुत सारे परिवार बर्बादी की ओर झोंक दिए गए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि दे आर टू पुअर टू डैश अ रिच डॉरी, वे इतने गरीब हैं कि वे रिच डॉरी को डैश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि टू टू है, नहीं कर सकते हैं। टू पुअर टू कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मीन्स होता है तालमेल बनाना। कॉनकॉर्ड एकॉर्ड का अर्थ होता है तालमेल बनाना, के अनुरूप होना। एफोर्ड खर्च उठाना। डिस्कॉर्ड बेमेल होना। कॉनकॉर्ड का अपोजिट वर्ड है डिस्कॉर्ड। ऑक्सफोर्ड तो ऐसे नाम रख दिया गया। तो डॉरी एफोर्ड नहीं कर पाए, रिच डॉरी को वे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ब्रोकन हो जाते हैं। प्रीवियसली इन द सिलेक्शन ऑफ ए ब्राइड, पहले ब्राइड के सिलेक्शन में, दुल्हन के सिलेक्शन में, हर फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड हर डैश वर्थ यूज टू बी द प्राइमरी कंसिडरेशन। ब्राइड के सिलेक्शन में पहले प्राइमरी कंसिडरेशन, यानी जो जिन मूल चीजों पर ध्यान दिया जाता था, उनमें क्या होता था? उसके फैमिली का बैकग्राउंड होता था, और उसके फैमिली का एजुकेशन होता था, और उसका डैश वर्थ, इमोरल वर्थ, वर्क वर्थ, मोरालिस्टिक वर्थ, एनालिसिक है। अच्छा, तो मोरालिस्टिक वर्थ यानी चरित्र उसका देखा जाता था, चारित्रिक पृष्ठभूमि उसके परिवार की क्या है, या पर्सनल उसका क्या है, इसको कंसिडरेट किया जाता था पहले के समय में। आज डॉरी को किया जाता है। मोरालिस्टिक मीन्स चारित्रिक होगा, एनाल्जेसिक मीन्स पीड़ा हरने वाला, दर्द हरने वाला। जितनी टैबलेट पेन किलर आती हैं, उन्हें आप एनाल्जेसिक कह सकते हैं। वन वर्ड में भी पूछता है। Now, dowry is the dash and the only consideration in a majority of the matrimonial alliances। आज जो भी वैवाहिक बंधन बन रहे हैं, वैवाहिक गांठ जो भी हो रहे हैं, इसमें इनमें से अधिकांशतः डैश पर आधारित होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, मीडियम, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट मीन्स होता है अंतिम से पहला, इसे अंतिम से दूसरा भी कहते हैं। पेनल्टीमेट। मीडियम मीन्स होता है माध्यम। फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम, और लास्ट मीन्स होता है अंतिम। आज जो शादियां हो रही हैं, उनमें डॉरी इज द डैश एंड द ओनली कंसिडरेशन, कुछ और नहीं, एकमात्र फर्स्ट प्राथमिक कंसिडरेशन डॉरी है, और वही सब कुछ है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, dowry which was at one time a token of love
जो एक जमाने में लव का टोकन होता था, प्रतीक होता था, सिंबल होता था, एंड अफेक्शन का, हैज बिकम अ डैश ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। आज वह ऑपरेशन बन चुका है, सताने का जरिया बन चुका है, शोषण का जरिया बन चुका है। यही तो होगा। यहाँ है शोषण का कारण बन चुका है, परिणाम बन चुका है, प्रभाव बन चुका है, आइडिया बन चुका है। तो ये इफेक्ट और आइडिया तो नहीं होगा। आज जो डॉरी की स्थिति है वह क्या बन गई है? हैज बिकम अ डैश ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का कारण। इसलिए 25 का आंसर ए होगा। सताने, ऑपरेस मीन सताना और उसका नाउन होता है ऑपरेशन। इस तरह से सेट 24 को मैंने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।